गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सुंदर सा सुप्रभात है आप लोग के लिए, है ना। चलिए भाई, तो क्लास में सब लोग जुड़ जाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पर अब पिछले क्लास में जो कंटिन्यू किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोग ज्योमेट्री के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। काफी सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज थोड़ा छोटा क्लास रहेगा क्योंकि आज थोड़ा सा जरूरी काम है, तो मैं जल्दी से निकलूंगा। पर जितना पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग को एज अ होमवर्क दिया था उसको हम सॉल्व कर लेंगे। टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपका टेस्ट भी आप लोग का अपलोड कर दिया जाएगा और उसको आप लोग परफॉर्म करिएगा। एक एक चैप्टर जो हम लोग पढ़ते जाएंगे दोस्तों उसको बेहतर बनाते हुए चलिए। काफी डिटेल में हम चीजों को जाकर पढ़े हैं, समझे हैं। अब टेस्ट के माध्यम से आप अपना जो वो है प्रिपरेशन है उसको भी आप लोग चेक कर लेंगे और फिर हम लोग उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो उससे आपके जो क्वेश्चन की संख्या है प्रिपरेशन वाले, प्रैक्टिस वाले, तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर पे काम करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और अपने आप को और बेहतर बनाते हुए चलेंगे। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है, हर एक एग्जाम में आना है। ठीक है, स्टेट से लेकर सेंटर तक के, तो भैया बढ़िया काम करना है मैथ्स में। सवाल देखिए, ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। देखो ये लाइन हो गई ए बी, ठीक है जी, और ये लाइन हो गई सर सी डी। अलग कलर से कर देता हूं, ये है मेरी सर सी डी। बिंदु ओ पर काट रहे लिया है, काट दो। तथा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला जो एंगल है मेरे भाई, ये एंगल की वैल्यू दे रही है सर 30 डिग्री। कितना दे रहा है सर? 30 डिग्री। आपसे बोल रहा है एंगल ए ओ डी की वैल्यू बताओ। ए ओ डी ये एंगल आपको बताने का है कितना होगा। साफ दिख गया सर कि ये क्लियर हो रहा है कि सर एंगल ए ओ सी प्लस ऑफ एंगल ए ओ डी दोनों मिलकर आपस में एक स्ट्रेट लाइन बना दिए ना जी। अगर ये 30 है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए अलग कलर में किया भी था, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमको यहां से सीधे सीधे एंगल ए ओ डी की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? तो सर 180 डिग्री में इस 30 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया सर? 180 माइनस 30 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो गई जी? 150 डिग्री। अब एक बार ये 150 डिग्री आया है तो आपको ये बात साफ समझ में आ गई कि सर जो एंगल ए ओ डी की जो वैल्यू है, देखो क्वेश्चन में इस बार ना ऑप्शन जो दिया था डिग्री में नहीं दिया है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन एंगल्स के रिलेशन के फॉर्म में दिया है। तो हम साफ साफ समझ गए कि एक बात समझिए, और इसमें भी एओडी की वैल्यू, एओसी की वैल्यू नहीं दी हुई है ऑप्शन में, कहीं भी एओसी है क्या? नहीं है, बीओडी की वैल्यू है। अच्छा, यहां से एक बात और समझ लेना कि सर एंगल एओसी और एंगल बीओडी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाई? बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होंगे सर? शीर्षाभिमुख कोण से होंगे। किसके कारण होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये परस्पर क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। इज इट क्लियर? तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एंगल एओसी की वैल्यू हम लोग को पता थी, कितनी पता थी सर? 30 डिग्री। तो एंगल बीओडी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी सर? 30 डिग्री हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? तो हम लोग को ऑप्शन एंगल बीओडी के टर्म में दिया था। एंगल बीओडी की वैल्यू कितनी है सर? 30 डिग्री। एंगल एओडी की वैल्यू है 150 डिग्री, मतलब मैं इसको कह सकता था 5 टाइम्स ऑफ एंगल बीओडी। बस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है ना जो थॉट ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें आपको तनिक दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, तो बस वही सब चीजें हैं। है सवाल आसान पर अप्रोचेबल क्वेश्चन है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन रखा भी जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। पूछा गया है एक समबाहुभुज कि आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। ठीक है सर, मैं इंटरनल एंगल जो लिया है वो बोल रहा है आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। 4 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऐसा ले लू मैं? यही तो सवाल पूछ रहा है ना। सर एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण
एक पॉलीगन के लिए बोल रहा है कि उसका इनर एंगल इज 4 टाइम्स टू दिस इट्स एक्सटर्नल एंगल। अब हमको ये रिलेशन पता है, क्या पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं पर हम बताएंगे नहीं, है ना, जानते तो सब कुछ हो। तो वी नो दैट इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो सम आया करता है मेरे प्यारे साथियों, वो कितना आया करता है, तो वो हमेशा 180 डिग्री बैठता है। तो मेरे भाई आप लोग को बहुभुज की भुजाएं चाहिए, बहुभुज की भुजाओं के लिए एक्सटर्नल एंगल चाहिए। इस इंटरनल एंगल की जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं सर, 4 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल इन प्लस एक और टाइम एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू कितना ले रहा हूं, 180 डिग्री। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल लिख दिया हूं तो इतना तो सब लोग को क्लियर रहेगा ना भाई, बाह्य अंतः ना लिख के मैंने इंटरनल एक्सटर्नल शॉर्ट में लिख दिया है बस। तो हम यहां से पा जाएंगे सर 5 टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू कितना आ गया जी, 180 डिग्री। तो प्यारे मित्रों एक्सटर्नल एंगल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो सर 180 डिग्री बटा 5। तो जब यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो सर 5 × 3 = 15 और फिर ये कितना हो गया, 5 × 6 = 30, 36 डिग्री। एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू आ रखी है सर 36 डिग्री। एक बार एक्सटर्नल एंगल आता है, आपसे पूछा गया है बहुभुज में भुजाएं, फॉर्मूला याद कीजिए कैसे याद करना है। तो सर हमने पढ़ रखा है कि बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या आती है, भुजाएं जो भुजाएं आती हैं उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है सर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल एंगल। आपके पास अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या पता होती है तो आप एक्सटर्नल एंगल काउंट कर लेते हो, आपके पास एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू पता है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपके हाथ में आ जाएगी। तो n की वैल्यू में कितना रखूंगा, तो सर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल एंगल आया 36 डिग्री। तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं सर, तो 10 भुजाएं हैं, है ऑप्शन में, यस सर ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रकार का कोई भी बहुभुज से आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाए आप बना लेंगे। मिक्स एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग, बहुत सुंदर, सबके जवाब एकदम सही भी हैं, अच्छा लगा। ठीक, तो ये फॉर्मुलेटिक टर्म्स याद रखना कि इंटरनल एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री बैठता है, और बहुभुज की जो कुल भुजाओं की संख्या होती है वो 360 बटा क्या होती है, बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल। चलो एक क्वेश्चन और दिया है, ट्रायंगल देख लीजिए, बड़ा बेसिक बेसिक चीजें रहती हैं पर ये सीखने लायक है इसलिए क्वेश्चन जरूरी है बनाना। मेरे भाई दिया हुआ है, मानिए पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है। चलिए मेरे भाई ऐसा कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, बोर त्रिभुज है, और त्रिभुज यहाँ ओ दे रहा है ना, तो ये ऐसा बोल रहा है कोई त्रिभुज है और त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर ओ बिंदु है, ओ बिंदु है, ले भाई ओ बिंदु है, ये ओ एक बिंदु है, ऐसा कहना चाह रहा था क्योंकि ऑप्शन में ओ दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा मिसिंग हो गया है कि अंदर कोई ओ बिंदु है। ठीक है, बिंदु का नाम क्या है, अंदर ओ बिंदु है ना, ओ करके एक ठो बिंदु है, ले लिया हमने। अब हम लोग से रिलेशन बनाने बोलता है कि सर ओपी प्लस ओ आर। तो मेरे भाई ओपी प्लस ओ आर की अगर मैं बात करूंगा, अच्छा ऐसा, ए भाई ओपी प्लस ओ आर छोटा होगा पी आर से, पी आर ये है, तो हम लोग को ये बात तो गलत हो जाएगा। हम ये बात समझते हैं कि सर त्रिभुज में, ये नोट करके पॉइंट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो जी, क्या नोट करके हमने पढ़ा है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, का योग
तीसरी भुजा से बड़ी आती है कि छोटी आती है, चलिए बता दीजिए। इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और लेस देन थर्ड साइड, बताइए तो थोड़ा सा। दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होती है, बड़ी भुजा की लंबाई से अधिक होती है, ऐसा लिख लीजिए। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइड। ओके, बड़ी भुजा की लंबाई से अधिक होती है, चलो अधिक होती है। अब ऑप्शन को देखना, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या कहना चाहता है। तो भाई देखो, ओपी लिया मैंने, ओ से लेके पी, और ओ आर लिया मैंने, ओ से लेकर आर, तो ये अपने आप में एक त्रिभुज बनने लग जाएगा। ये देखो, अगर मैंने इनको ऐसे ज्वाइंट कराया तो ये अपने आप में एक त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें ओपी एक छोटी भुजा है, और ओ आर भी एक छोटी भुजा है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। और ये ससुरा क्या कह रहा है, ये कहता है कि सर दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से छोटी हो जाए, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये तो रूल है, और इसको हमने पहले पढ़ भी चुका है, इस पे सवाल भी बना चुके हैं, इसलिए मिक्स एमसीक्यू में आप देख रहे हो, और भी कुछ नए अच्छे वैरायटी के प्रश्न हमको देखने भी मिल जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये तो गलत हो गया। ओ आर ये रहा, और आर क्यू ये छोटा होगा। भाई छोटा होने वाले तो सारे ऑप्शन काट ही दो, काट दो। सर ओपी प्लस ओ क्यू, ओपी प्लस ओ क्यू बड़ा होगा पीआर से, हाँ सर ये सही है। दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होगी, ये वाला स्टेटमेंट सही था। क्या ये सही है? सर माइनस कहां बोलता है, माइनस का कोई रूल थोड़ा भी है, तो ये भी गलत था। ये तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए थे, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया था, सी। अभी सवाल देख के थोड़ा सा दिमाग में जाता है, सर क्या टफ क्वेश्चन पूछ दिया है, पर जब आप बनाने गए तब आपको समझ में आया कि सर दो कौड़ी के एक कौड़ी का क्वेश्चन था, एक लाइन में बनने वाला प्रश्न था। प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है। सर ये वाले क्वेश्चन में ना दिए गई ज्यामिति आकृति, तो सर आकृति मिसिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग विलोपित कर देते हैं, है ना, क्योंकि आकृति इसकी गायब हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन हो गया विलोपित। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। बोले एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया है 8 सेंटीमीटर और बीसी दिया है सर 6 सेंटीमीटर। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, ट्रिपलेट बन गया ना सर। ए बी सी है हमारा, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये ए बी और सी। ए बी की वैल्यू कितनी है जी, ए बी की वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू है 6, ए सी की वैल्यू बताने की है। तो भैया समकोण त्रिभुज में हर बालक ये बात जानता है कि सर ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। तो बस आप भी लगा दीजिए। तो ए सी स्क्वायर हमको चाहिए, ए बी स्क्वायर कितना है जी, 8 का स्क्वायर प्लस अब 6 का स्क्वायर। ये तो सीधे ट्रिपलेट दिखता है, 8 6 है तो 10 आंसर होगा, बात खत्म। पर ला लेते हैं, तो सर 64 प्लस अब 36, ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो गई सर, रूट में 100, रूट 100 से बाहर क्या निकलेगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में था। हो गया आंसर 10 सेंटीमीटर। ये तो सरल सवाल था। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है सर 96 सेंटीमीटर, 96 वर्ग सेंटीमीटर और 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो बृहत्तर भुजा की बृहत्तर त्रिभुज की बृहत्तर भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो क्षुद्रतर त्रिभुज की क्षुद्रतर भुजा की लंबाई बताइए। मतलब कहने का अर्थ यह है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। आपसे बोल रहे जो बड़ा त्रिभुज है, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, दो अलग अलग साइज के हमारे पास ट्रायंगल है। तो जो बड़ी त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर की है। तो आपसे बोल रहे सर जो सबसे छोटी त्रिभुज है उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपको निकालनी है। तो मेरे भाई बड़ा आसान हो जाएगा,
पहली बात तो अगर जब मैं एरिया लेता हूँ, एरिया किस में लिया जाता है तो सर मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। एरिया किस में लिया जाता है? मीटर स्क्वायर में। मतलब दो भुजाओं का गुणनफल रहता है, साइड्स ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स होता है ना। तो मेरे भाई अगर मैं बोलूंगा बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ा त्रिभुज, मैं इधर बनाता हूं तो उधर थोड़ा जगह ज्यादा है, ठीक। मैं ये कह रहा हूं बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सोचना आराम से बन जाएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे अब मैं समझ रहा हूं कि सारे प्रश्न बन रहे होंगे। तो भाई मेरे पास बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में क्या करना पड़ेगा? छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक। अब ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा किसके बराबर हो जाएगी? बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें लेना है तो वो क्या हो जाएगी? बड़ी भुजा, जो बड़ा त्रिभुज की बड़ी भुजा आई थी, तो मैं बस बड़ी भुजा लिख दे रहा हूं। फिर बड़ा है तो बड़ा और छोटा है तो छोटा, तो छोटी भुजा। इसका क्या करना पड़ेगा जी? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो दो भुजाओं का वर्ग करना पड़ जाएगा। अब आ जाइए मेरे भाई, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 150 था। छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? 96 था। बड़ी त्रिभुज की, बृहत्तर त्रिभुज की बृहत्तर भुजा 25 सेंटीमीटर थी। छोटे त्रिभुज की बृहत्तर भुजा को मैं एक्स मान लिया, है ना, मैंने मान लिया। छोटे त्रिभुज की बृहत्तर भुजा, ठीक है, ये मेरी एक्स है, ठीक है। मतलब छोटे त्रिभुज की भुजा ऐसा लिख रहा हूं मैं, बड़ी त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा, यही बस चल रहा है हमारा। तो इसका क्या कर रहे हैं सर? हम स्क्वायर कर रहे हैं। एक काम करिए, आप लोग एक्स की वैल्यू लाना है तो मेरे भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 गुणा 25 गुणित 96 बटे में कितना आ जाएगा सर? 150। अब 25 से सॉल्व करो जी। तो मैं सॉल्व करने गया तो 25 में 25 चौक 100, 25 छक 150। फिर हम लोग क्या पाएंगे? 16 छक 96 भी तो होता है। तो सर 6 से 16 छक 96 कैंसिल हो गया, 16 × 85, 16 छक 96। तो मेरे पास प्यारे साथियों एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25 गुणा 16। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी रूट में 25 गुणा 16, मतलब 5 गुणा 4, मतलब 20 सेंटीमीटर। है क्या कहीं पर ये ऑप्शन? अगर हो तो सही सही ले लो। तो मैथ्स में यही ब्यूटी होती है कि भैया आपको दिखता टफ है, बनता आसान है, और थोड़ा सा अप्रोच लो। ज्योमेट्री से डरो मत। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हकीकत बता रहा हूँ, परीक्षा में आधे लोग नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं। तो हम तो मनमाने प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100 से ज्यादा प्रश्न तो मैंने आप लोगों को क्लास में करा दिए हैं। अभी टेस्ट होगा, टेस्ट के भी जो प्रश्न होंगे उसको आप लोग को प्रैक्टिस में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समचतुर्भुज में, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया है मेरे भाई? बोल रहा है कि सर यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण है 112 सेंटीमीटर है और 66 सेंटीमीटर है, दो इस बार ना एक समचतुर्भुज दे रखा है, मान के चलिए सर लाइक दिस, ये मेरा एक समचतुर्भुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं एक हिसाब से, इसके विकर्ण अलग है मगर ऐसा है। तो इसमें विकर्ण की लंबाई दी हुई है, मतलब पहला डायगोनल जो है ना हमारा D1 वो कितना है? 112 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल सर हमारा D2 है, वो कितना है सर? वो दिया हुआ है सर 66 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो मेरे भाई एक बात समझिए, अगर मुझे भुजा की लंबाई चाहिए, क्या चाहिए सर? मुझे प्रत्येक भुजा की, सब चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई चाहिए। कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज लिखना जरूरी है, नहीं तो फॉर्मेट कैसे कर पाओगे? समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई,
की लंबाई अगर निकालना हो और आपके पास दोनों डायगोनल पता हो तो आप क्या करना, सर स्क्वायर रूट में d1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ d2/2 का होल स्क्वायर कर देना, बस खेला खत्म, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सीधा फॉर्मेट याद रख लो। अगर डायगोनल पता हो और आपको साइड पता करनी हो, क्योंकि समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं तो बराबर ही होनी है, तो सीधे सीधे दोनों के विकर्ण का आधा कर करके स्क्वायर रूट में डाल देना। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा मीटर स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर मीटर स्क्वायर मतलब बाहर तो मीटर निकलेगा जो कि भुजा की यूनिट होती है, ये सेंटीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पर सर मेरे पास है 112/2 का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, यहाँ पर है सर 66/2 का स्क्वायर। तो 112 कितना होगा, बटा 2 करोगे तो सर 56 आएगा। तो 56 का स्क्वायर प्लस ऑफ 33 का स्क्वायर, जब इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे 56 का स्क्वायर 33 का स्क्वायर तो सर ये 65 आ जाएगा। ठीक है, 56 33 ये आप लोग का ट्रिपलेट बनाता है किसके साथ, 65 के साथ। ऑप्शन है। दिक्कत भी हो रही होगी तो आप ऐसा सोच सकते हो, 33 का स्क्वायर मान के चलो 1000 है, 30 का वर्ग 900 होता है तो ये 1000 हो गया। अब 50 का होता है सर 2500, पर ये 56 है, और 60 का कितना हो जाएगा सर 3600। तो मैं समझ लिया कि सर 2500 और 3600 के बीच में 3100, क्योंकि थोड़ा 60 के पास है, तो 3100 ये हो गया, और ये कितना हो गया 1000 हो गया। तो टोटल मिला जुला के हम समझ रहे हैं कि 4100 के आसपास होना चाहिए। 4100 किसकी में आ सकता है, आपका 50 का वर्ग होनी, ये दोनों तो पहले नहीं होंगे, ये दोनों तो पहली फुर्सत से गायब हो गए। सर 70 का स्क्वायर तो 4900 होता है, ये तो होगा नहीं। जब 3 गलत हो गए तो आंसर मिल गया ना, कौन सा सॉल्व करने जाने की जरूरत थी कि सर इसको फिर आप स्क्वायर कर रहे हो, फिर जोड़ रहे हो, फिर स्क्वायर रूट ला रहे हो। ऑप्शन तो सामने रखे हुए हैं मेरे दादा, ऑप्शन सामने रखे हुए, सीधे सीधे आप सॉल्व कीजिए। 4900 जाएगा नहीं, 4100 के आसपास का सेक्शन बैठाना था, रफली मेंटली कैलकुलेट कर दो, 65 के आसपास आंसर हो गया, एक ही तो ऑप्शन मैच किया। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ज्योमेट्री में एक आध दो प्रैक्टिस सेशन और हमारा कंप्लीट हुआ है, और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। थोड़ा आज छोटा सेशन ले रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य से निकलना पड़ेगा मुझे, पर कहना चाहिए कि बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट आए आप बताइएगा। साथ ही साथ में आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। जियोमेट्री में जितने भी लोग पूरा पढ़े हो ना, अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि टेस्ट होगा, टेस्ट में प्राइजेस भी हैं। चलो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे।